मेरा नाम देवीलाल यादव हुआ, मैं जिला किसान मोर्चा के मंत्री हैं। भाजपा में इतनी महंगाई बढ़ रही है, महागठबंधन के लोग जो हैं कुछ दिन पहले धरना दे रहे थे, बोल रहे थे कि भाजपा मुक्त कर देंगे। ये तो उनका सोच है, लेकिन उनका सोच कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा है। महंगाई कहाँ महंगाई है? महंगाई का जिस दुहाई वो दे के चल रहे हैं, जब जितना कार्य टेक्नोलॉजिकल आगे बढ़ेगा, जितना हाई प्रोफाइल होगा, तो थोड़ा महंगाई तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जिस हिसाब से किसान का आज जीने का तो साधन के लिए अगर उसको कितना दे रहे हैं आप, 22 रुपये किलो, 24 रुपये किलो गेहूँ है, किसान का कितनी लागत खर्च हो रहा है, इस पर तो भी देखा जाए। देश के 65% लोग किसान पर निर्भर कर रहा है, और जब उनकी किसान को नहीं बढ़ेगा तो उधर परिस्थिति गड़बड़ा जाएगी। इस किसान के हित में अगर आप लोग इतना ही काम कर रहे हैं तो जंतर मंतर पर उतना दिन किसान काहे धरना दिया? नहीं, किसान का वो जो धारणा देना, किसान का जो लागत मूल्य पर है, हम लोग उसका विचार करके ही लागत का बढ़ा रही है। किसान का उसमें तो नकली किसान ज़्यादा लोग हैं, असली किसान तो गांव घर में रह रहे हैं, और वो दिल्ली उतना टाइम वो रहने का उसका समय है, वो तो खेत में काम कर रहे हैं, वो तो सब भाड़े के लोग हैं। जो असली किसान का उसका हित में सारे पर हम लोग निगरानी करके ही कार्य हो रही है, और उसकी आय दोगुना पर सरकार बात कर रही है और बहुत आगे लेके किसान को भाग भी रही है। इतना गैस का दाम बढ़ गया, आटा इतना महंगा है, स्टेशनरी पर इतना मतलब जीएसटी लग रहा है। नहीं, जीएसटी देखिए, आप एक चीज़ को देखा जाए, जो विकास का रेशियो था, जो आपका पैसा आपका पैसा मैंने जनता का पैसा जो एकत्रित करके जो कार्य हो रही है, देश का जो कार्य का जो 20% था उसका 100% का 5 गुना ज़्यादा हो रही है, और उस हिसाब से महंगाई का अगर देखा जाए तो बहुत कम। महागठबंधन जो इस तरह से सबको एकत्रित कर रही है कि 2024 में भाजपा को मुक्त कर देंगे देश से, क्या कहना चाहेंगे? महागठबंधन का लोग का सोच जो है सर ठीक जगह पर। महागठबंधन का मतलब वो जितना क्षेत्रीय पार्टी है, आपका हमारे प्रधानमंत्री इस बात का वही रख दिया है कि दिमाग की तरह काम करे, उनका एक जातीय क्षेत्रीय भाषा और इसके सिवा दूसरा उन लोगों को कोई काम नहीं रह गया है। जहाँ तक की बात है, अभी बिहार में महागठबंधन जो धारणा प्रदर्शन के माध्यम से लोग को गुमराह करना चाहते हैं, मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, इस समय किसान का खेत का पानी का ज़रूरत है, बीज का ज़रूरत है, लेकिन लोगों को सही दिमाग को भटकाने के लिए वो लोग तरह तरह के ड्रामा कर रहे हैं। अभी चाहिए था हमारे, अभी वर्तमान हम जिस क्षेत्र से रहे, हमारे विधायक जी अभी मंत्री भी बन गए, हम लोग को तो कभी कभी इस बात का दुख हुआ जब अगले बार वो बोले कि यूरिया का खाद नहीं मिल रहा। उनको अभी तक ये पता नहीं कि नैनो यूरिया आ गया, कितना देना है और किस हिसाब से लेके चलना। हम तो कहेंगे मंत्री जी को किसान में वो जाके ट्रेनिंग ले ले। मंत्री जी तो इतना बड़ा मतलब विश्वविद्यालय खोल रहे हैं आपके क्षेत्र में, संडेश्वर मंदिर के जो है सौंदर्य के लिए इतना पैसा दे दिए, गुरुपा का विकास हो रहा है, ये बात तो आप कभी नहीं बोलते हैं। नहीं, ये किसान का जो कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कृषि विश्वविद्यालय खुलेगा तो हमें किसाने का फायदा ना होगा, इंजीनियर का फायदा होगा। जब कृषि खुलेगा पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो जिस मंत्री को खुद को नहीं जानकारी, वो पब्लिक को क्या पढ़ाएंगे? पहले तो खुद को जान ले। वो खोलना अच्छी बात, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन किसान का उनको पते नहीं। किसान, सबसे दुर्भाग्य बात यह बात है कि किसान का मंत्री उनको बनाना चाहिए जो कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उनको खुद पता नहीं चलता कि बैल आगे से न रहेगा कि पीछे से न रहेगा, ट्रैक्टर इन्हें से चलेगा कि उन्हें चलेगा, और पानी से खेती होता है कि केवल बीज से होता है। ऐसे को मंत्री बनाने से क्या फायदा होगा? मंत्री जी नहीं जानते हैं? नहीं, मंत्री जी नहीं, अगर जानते तो सबसे पहले जितना क्षेत्र का पानी का सिंचाई का व्यवस्था है, बिना पानी का खेती नहीं हो सकता है, उसमें एक भी कार्य सिंचाई व्यवस्था पर नहीं कर रहे हैं तो खेती होगा कैसे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुधीर कुमार मिश्र। क्या है आप? हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी मंडल के फतेहपुर के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा 2024 में किस तरह से अपने लोगों के बीच में जाकर बातचीत करेगी ताकि लोग जो हैं उनको वोट दें? देखिए, 2014 में जब शुरू प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो इस देश में जो बुनियादी समस्या है उसको हल करना शुरू किए। छोटा छोटा काम किए, शौचालय बनवाने का काम, आवास योजना का काम, किसानों के लिए जो तकलीफ़ होता था उसको 2-2 हज़ार रुपया खाद बीज के लिए 3 किस्त में 1 साल में देते हैं। तो किसानों को राहत दिए, गरीबों को राहत दिए, मजदूरों को राहत दिए। 1 रुपया महीना में जो है इंश्योरेंस किए, किसानों को, मजदूरों को। अटल पेंशन योजना लागू किए। यहाँ
हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग, गरीब लोग प्रभावित होते थे स्वास्थ्य कारण से। यदि कोई आदमी बीमार पड़ जाता था और उसके पास पैसा नहीं रहता था तो घर द्वार सब बंधिक रख करके, बेच करके अपना इलाज बड़ा बड़ा शहर में लोग कराने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ भी उनका पैसा कम पड़ जाता था और इसके अभाव में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों को, गरीबों को, दलितों को, जो भी हमारे देश के जनमानस को, उन्होंने 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत का एकदम हेल्थ कार्ड दिया, स्वीकृति दिया किसे आप 5 लाख रुपया तक के इसमें इलाज करा सकते हैं। तो ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है 5 लाख रुपये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत कुमार, फतेहपुर प्रखंड पश्चिमी मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवा इस बार जो है बीजेपी के साथ है? बिल्कुल रहेगा, नहीं काहे रहेगा? महागठबंधन के पास कोई ऐसा बढ़िया कार्य ही नहीं है जिसको दिखा करके युवाओं को अपने ओर आकर्षित कर सके। तो अभी तो युवा के लिए कुछ नहीं किए हैं। विपक्ष भी कहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही। नहीं, विपक्ष कहता है बेरोजगारी बढ़ रहा है। विपक्ष भी देखे ना कि विपक्ष कहाँ रोजगार दे रही है। रोजगार के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है। कम से कम नरेंद्र मोदी जी के सरकार में एक जो चला है अभी एक योजना जो ब्लॉक स्तर पे है, प्रधानमंत्री का जो है नहीं कौन सा योजना है ये, जो कौशल विकास योजना, उसका डिग्री लेकर के कोई भी युवा एक बेहतर कार्य कर सकता है। उसको उस पर लोन दिया जाएगा कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपके यहाँ क्या कोई इस तरह का काम कर? कई सारे नहीं, बहुत सारे आप ब्लॉक जाकर के देखिए, कौशल विकास योजना का एक डायरी निकालिए, उस पर आप देखिएगा कि कौशल विकास योजना में प्रखंड के लगभग हर एक गाँव के लोग कौशल विकास योजना के तहत उसमें लगे हुए हैं और उससे रोजगार उसके बाद सृजन होता है। और बहुत सारे अनेक काम हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। आप देख लीजिए पूरे भारत में। अब वही आप बता रहे थे देवीलाल यादव जी को कि महंगाई, भैया महंगाई किनके लिए? महंगाई सबके लिए, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए। आप 80 करोड़ परिवार को 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या लागत होता है? और नीतीश कुमार यहाँ दे रहे थे जो 5 किलो जो जिसका पैसा लेते थे 2 रुपये चावल, 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूं का, वो भी बंद कर दिए। इनसे वो भी नहीं देने वाला पार लगा। 1700 करोड़ दे देंगे, ऐसे ही पुल में धाराशाही करवा देंगे और सब पैसा साइड से अपना पार्टी फंडिंग में ले लेंगे। तो ऐसा सरकार है, ये सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चले। प्रधानमंत्री को ले, एक तरफ जीतन राम मांझी को कहते हैं कि आप अपना छोटा दुकान बंद कर दिए, माने आप बड़ा दुकानदार हैं। तो मतलब यही पुराना वो कहावत था कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाता है। वही काम ही नीतीश कुमार भी करने वाले थे। यही काम तो भाजपा वाला भी करते हैं। कहाँ करते हैं? कई ऐसे पार्टियों को जो है वो तोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने का काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप यदि ये बात कह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ लीजिए कि किसी को कोई भी ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकता है। आपसे बात विचार करके, बात विचार करने के बाद बात विचार करने के बाद आपसे अगर जो हमारा मंतव्य मिलेगा तभी हमारे साथ आप आइएगा या हम आपके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती विलय कर लें। ज़बरदस्ती विलय करने का प्रयास कर रहे थे, आज देखिए मांझी जी साइड हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 2024 में मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं? जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त तरीके से जितना तारीफ किया जाए वो बहुत कम है। क्या है मतलब महंगाई बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसी पे? महंगाई कहाँ बढ़ा है? आपकी एक चीज़ देख रहे हैं गौर से समझ जी आप, क्या बताइए? नीतीश कुमार जी कितना बड़ा चाल चल रहे हैं। दारू बंद और बालू बंद, दोनों पैसा तहसील के गंगा जी में जाकर डाल दीजिए, जिसमें छापा ना मेरे पास कोई मारे। वाह रे वाह नीतीश जी। गंगा जी में जाकर डुबकी लगा के देखे हैं पैसा आप? नहीं देखे तो सारा मीडिया लोग देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं कि पैसा नहीं बच रहा है तो या गंगा जी में डाल रहे हैं, लेकिन गरीब के बीच में नहीं बांटना है। 5 केजी चावल भी देते थे 2 रुपये 3 रुपये केजी, वो भी बंद कर दिए। मोदी जी महंगाई कहाँ की बताइए? पूछिए महागठबंधन से। फ्री में दे रहे हैं, फ्री में 5 केजी चावल दे रहे हैं 80 करोड़ परिवार को। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि अगर पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार बिहार में बन गया तो 5 का जगह पर 10 केजी फ्री चावल मोदी सरकार देने का काम करेंगे। ये आपको ऐलान करके कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच बता रहे हैं। 24 के बाद 25 विधानसभा है ना, देख लीजिएगा। अच्छा,
विपक्ष बार बार कहती है कि बेरोजगारी बढ़ा है इस सरकार में। बेरोजगारी कहाँ बढ़ा है? घर में बैठे रहिएगा, कमाइएगा नहीं तो बेरोजगारी बढ़ गया है। कभी रोड पर निकल के देखिए, मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए। नीतीश जी जैसा देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? लेबर मजदूरी का एजेंट्री करवा रहे हैं, बॉम्बे भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, जाइए वहाँ लेबर खटिए। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं बॉम्बे भेज रहे हैं, दिल्ली बने, तो जहिया बीजेपी के साथ एनडीए के साथ बिहार में सरकार थी तहिया बॉम्बे और दिल्ली को नहीं जाता था? जा रहा था, लेकिन कहाँ को कह रहा था कि महंगाई है? नहीं कोई कह रहा था, बेरोजगारी है, कोई बोल रहा था? सब कह रहा था। आपकी पार्टी नहीं कह रही थी, आप नहीं कह रहे थे। नहीं बोल रहा था। महंगाई उस समय भी था आपके सरकार में, उस समय लोग नहीं बोल रहे थे, ठीक है। आप अभी बोल रहे हैं, उस समय आप चुप थे। अब आपके साथ नीतीश जी नहीं है तो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो ढिंढोरा का वही तो बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार में आज तक कहीं कोई नहीं बोल रहा था कि महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे यूज कीजिए, किसी के बहकावा में नहीं आइए। आज देखिए बोलते थे क्या चीज, तेज प्रताप यादव, कि बाबा बागेश्वर धाम को हम मतलब चढ़ने नहीं देंगे पटना में। क्या आज गुरपा में और यहाँ संदेश्वर में 90 करोड़ पर 90 लाख रुपया दे रहे हैं। पूछिए तेज प्रताप यादव से कि कभी आ सकते हैं बागेश्वर धाम को लेकर के संदेश्वर मंदिर स्वागत करने के लिए, पता कीजिए उनसे जा करके। अच्छा ये बताइए, आप लोग बार बार विपक्ष कहता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम लड़वाने की बात करते हैं, आप लोग काहे मुस्लिम का इतना विरोध करते हैं? कहाँ मुस्लिम का विरोध है? मुस्लिम का विरोध रहता है शाहनवाज हुसैन, देखिए बीजेपी का कदावर और माननीय प्रतिष्ठित नेता है, और मुख्तार 2-4-5 गो और जब नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन आप खुद देख लीजिए कहाँ बीजेपी मुस्लिम हिंदू को राइट करवा रहा है। तो काहे नहीं योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो काहे नहीं, जब ईद होता है, बकरीद होता है, तो काहे नहीं मुस्लिम के साथ जाके बैठ के जो है खाना वाना खाते हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी भी तो मतलब अष्टमी मनाते हैं, नवमी मनाते हैं और सब पूजा मनाते हैं, तो मुस्लिम भाई को साथ देना चाहिए। तो योगी जी कहाँ साथ तो देते ही हैं, तो दोनों मिलकर साथ रहेंगे तब ना। हम आपके खाना खाएंगे, आप हमारे खाना खेवे नहीं कीजिएगा, अच्छा तभी कैसे होगा? बिहार अपना गलती नहीं देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार हैं, हाँ। मुस्लिम के पर्व त्योहार में शामिल होते हैं, हाँ। आपके कई गो नेता शामिल होते हैं? सब शामिल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो नहीं जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ एगो तस्वीर आप दिखा दीजिए कि टोपी पहन के कभी गए होंगे मिलने। तो वही तो पूछ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी अष्टमी या नवमी की पूजा करते हैं। देखिए ना, हम लोग टोपी पहनते हैं और ना टोपी पहनने देंगे, पहनाते हैं। अरे पहनने देंगे। जो टोपी पहनता है वो लोग टोपी पहनाने का काम करता है, वो मुहावरा है टोपी पहनाना। जो टोपी पहनता है ना वो टोपी पहनाता है। आज आपको हम बताना चाहते हैं, ये जो सब जाते हैं जो रोजा खोलने के लिए, ये सब रोजा कैले रहते हैं, जो रोजा खोलने के लिए जबरदस्ती घुस जाते हैं। अच्छा कितना अपमान करते हैं ये सब। वो एक तरफ कहते हैं कि हम आपके धर्म के साथ हैं, तो धर्म के साथ हैं तो दिन भर रोजा रखिए न, भर महीना रोजा रखिए न, तब जाकर रोजा खोलिए उन लोगों के साथ। अब पता चला कि रोजा रख ले है न, दिन भर खा के गए और रोजा जो कैले है ओकरा साथे बैठ के रोजा खोल रहे हैं, खाली ढोंगी कर रहे हैं, ढोंगी करना है। अच्छा, इस चीज आप देखे, हो सकता है आप भूखे हो भार ढीला खा के जाके और रोजा खोलिएगा, पते नहीं चलता है। अगर आप रोजा कैले हैं तो 1 महीना रहिए ना उसी के साथ, काहे अपन आते हैं आवास में। अच्छा ये टोपी पर सवाल करें, मुस्लिम लोग जो टोपी पहनता है वो टोपी पहना देता है लोगों। और का हम आपको पहले ही कहें, हिंदी में मुहावरा है एगो, टोपी पहनाना मतलब बुड़बक बनाना। गमछा पहन के रहना, पहनाना गमछा तो हमारा सनातन धर्म का अथी है, प्रचायक है। तो उसका भी तो है, मुस्लिम का भी तो है टोपी पहनना। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म का है ना, आप हिंदू धर्म के हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जाकर टोपी पहन लीजिए। टोपिया पहन लीजिएगा ना तो धर्म वाला आपका साथे रहेगा। टोटल एम समीकरण आपके साथे रहेगा। तो एम समीकरण के चलते टोपी पहन के या दूसर के भी टोपी पहनाते हैं। आप क्या करते हैं? बुड़बक बनाते हैं। टोपी पहना था 7 दिन टोपी पहनन भाई, जैसे मौलवी पहनता है वैसे नीतीश कुमार 7 दिन टोपी पहन ले रहे हैं। आप कैसे एम समीकरण की जो बात है आप उसको कैसे शामिल कीजिएगा? नहीं अपना काम से हमारा जो देश के, आज आपको बताते हैं कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जो किसान के लिए दे रहे हैं सम्मान निधि योजना, तो वो 500 का महीना पड़ता है, तो वो मिलता है किसान को। मुस्लिम में भी जो किसान है उसको भी मिल रहा है। 500 में क्या हो जाएगा? 500 में क्या हो जाएगा? गरीब परिवार के लिए 500 कुछ है ही नहीं है। अच्छा ये खाली किसान के नहीं गैस भर पेट भराएगा जी। वृद्धा पेंशन भी मिलता है किसान लोगों को, विधवा पेंशन भी मिलता है। तो क्या विधवा पेंशन मुस्लिम में नहीं मिल रहा है? भाजपा में खाली मिल रहा है। तो भाजपा में खाली मिल रहा है। हाँ ये भी बात नहीं, एक सेकेंड, ये भी बात सही बोले कि भाजपा सरकार में पहले जो महागठबंधन के सरकार में मिलता था या यूपीए के सरकार में जो मिलता था, तो 1 रुपये में 20 पैसा आता था लोग के पास। अब डायरेक्ट मोदी जी खाता में डाल रहे हैं
100 के 100 रुपये जा रहा है, 500 के 500 आ रहा है। दलाली बंद हो गया। तो इसी दलाली बंद होने के बाद जो है दलालों के गाड़ में खुजली हो रहा है। ये अब शब्द नहीं बोलिए अब आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुदर्शन पासवान नाम है। क्या कहना चाहेंगे 2024 में भाजपा किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी? बहुत प्रचंड बहुमत आ जाएगा। इसको तो समझ आप भी समझ रहे हैं। आपके माध्यम से तो लोगों को पता चलता है कि आप इसको अवगत कराते हैं। कल जो एक्सीडेंट हुआ आपके अथी से माध्यम से वहाँ के लोग ग्रामीण नहीं बता पाया कि एक लड़की को बिगा गया है टेम्पो से, लेकिन आपके माध्यम से जो प्रशासन है वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उसको पता नहीं था और आप उसको जगाने का काम किया, उसको बरामद करवाने का काम किया, मुजरिम को पकड़वाने का काम किया। तो आप लोग तो खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं। 2024 में हैट्रिक लगा रहे हैं। हैट्रिक क्या, फुल ट्रिक रहेगा, एकदम फुल ट्रिक, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री वैसा काम नहीं किए जिससे उनका एक सीट भी डाउन होगा। हाँ, चाहे जो हो जाए, पूरा संकल्प ले लिया है। प्रत्येक आदमी, महादलित से लेके दलित समाज, सब चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। अब मेरे काम देखिए, जाते थे पीछे से मनमोहन सिंह का अति रहता था और अभी पीठ थपथपाता था, हाथ मिलाने से डरता था, आज पीठ थपथपाता है, हाथ जोड़ के नमन करता है। मेरा देश अति है, स्वाभिमान है, मेरा देश ही मूल पूंजी है। क्षेत्रीय पार्टी कहीं नहीं टिकेगा। हाँ, लोकल क्षेत्रीय में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ आ जाए कम बेसी, लेकिन अभी वहाँ कोई सीट खाली है ही नहीं, वैकेंसी है ही नहीं है। हाँ, एकदम कोई वैकेंसी नहीं, एकदम रिजर्व है अभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।